आप किसानी देसी अंदाज रेमो और खुद खड़ा हो। मैं धड़ाऊ गया हादुड़ जी अटे पास आया हादुड़ जी अटे हादुड़ जी रुकणो है कि मैं मारो माल है मैं मारे अपने आप ही अठों कोई उपभोक्ता मार्ग नो ले जा सके। एक प्रगतिशील किसान है और कई मंचों माते आप रो जो है सम्मान कियो है। विदेश में भी ये चीज ने ले और लोगे बुलाया और सम्मानित किया है। खेती किसानी में नवाचार कियो इन हरू हादुड़ जी प्रेरणा लेनी चाहिए जो किसानों में। अगर आदमी चाहे मेहनत करे और पगों माते आदमी उबो रहे तो इन दौरों में ही खजूर पक सके। और घर बार कृषि फॉर्म कुओं और पूरी खेती की तस्वीरों आपने देखा हो। और हादुड़ जी की बात करो राम राम सा राम राम सा तो हैंगो पहला शुरुआत की करिए आप बताओ। देखो शुरुआत इसका लंबा किस्सा है। हाँ बात 2007-8 की। उस समय एग्रीकल्चर का नवाचार चर्चा चली। उस समय मैं गुजरात गया था। उधर कच्छ है ना, ये कच्छ जो है एरिया है भुज, इधर ये खारक का हब है। तो वहाँ मैंने देखा तो फिर इधर ये संजय दीक्षित था उस समय जिला कलेक्टर। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई नवाचार किसान करे। तो मैं भी उस मीटिंग में मैंने कहा भाई अगर ये भुज में खारक हो सकती है तो यहाँ बाड़मेर में खारक क्यों नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा ये ठीक आइडिया। फिर इस आइडिया को लेकर के चले। फिर 2010 में ये शुरू हुई और ये सब टिश्यू के पौधे हैं। टिश्यू की लैब वर्ल्ड में 4 ही है और ये सब सऊदी अरब से पौधे मंगाने पड़ते हैं। बहुत महंगे कॉस्टली थोड़े पौधे हैं। तो सरकार ने मंगाए। उस समय 90% सब्सिडी थी और तो भी किसान को 300 रुपये पर प्लांट लगे। और लगा के हमने सबसे पहले बरई किस्म तो ये पड़ी आपके सामने, ये 312 पौधे पहले इसके लगाए। फिर उसके बाद में 2010 में इसको लगाया, 2011 में मेडसूल लगाया और 2014 में फिर अलजवा। ये आप किस्म का नाम बता रहे? हाँ, खजूर की किस्म। खजूर की किस्म है। खजूर की कई किस्में हैं, तो कुछ जल्दी पकने वाली कुछ लेट पकने वाली। तो इधर अपने यहाँ मतलब जो जल्दी पकने वाली फसल ही कामयाब है। जैसे बरई है, कुनेजी है और अलावी है। ये किस्में यहाँ बिल्कुल उपयुक्त है। बाकी तो मजाक भी देना। शुरू में लोग मजाक नहीं करते थे कि आटे धोरे में कट्ठे खजूर हुए? लोग देखो ये तो दंत कथाएं हैं। लोग तो ऐसा हर एक कोई काम के लिए कहते रहते हैं। ये कोई काम करोगे लोग कोई ये तो पुरानी आदत है तो ये चलती रहती है। और खजूर की खेती बहुत अब आप कितना साल में उत्पादन कर लेते हैं खजूर का? देखो उत्पादन करना हमारे हाथ में नहीं है। उत्पादन सारा मतलब जो है मौसम पर निर्भर। मौसम अच्छा, इस साल अच्छा मौसम रहा, बहुत अच्छी गर्मी रही। तो देखो इस फ्रूट की साइज देखो आप। वो बता रहे थे उधर मतलब जो है तुम्हारा 15 ग्राम से 12 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा पीस, जबकि ये हमारा पीस 18-20 ग्राम का है। तो ये गर्मी से भी ऊपर क्वालिटी होगी। हाँ, तो ये गर्मी जो है इसके लिए सुटेबल है। और ये इसको पकने में 210 दिन लगते हैं। ये फल जो आपको दिख रहा है ये 210 दिन में पक करके आया। आप 210 दिन लगे तब ये पेड़ से उतरा और अब ये खाने लायक हुआ है। इसकी बरई है। ये पोली हाउस बनाया हुआ है, ये किस लिए? पोली से सिर्फ सुखाने के लिए। ये इसको सुखाने बस, इसको नहीं। जैसे जो पेड़ पे पकती है वो देखो ना, अलजवा है, फर्द है, मेडजूल है, ये किस्में पेड़ पे ही पकती है और इनको फिर पेड़ से ला करके सुखाते हैं। जैसे अपन बाजरी कूटते हैं तो लाटे में सुखाते हैं ना, उसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है। हाँ, टेम्परेचर उसमें है। ये पॉलीथीन का है तो इसमें डबल टेम्परेचर हो जाता है और उसमें सूखती है आराम से। बाड़मेर में अब तो लोग आपके पास आते होंगे कि भाई कैसे काम करना है, या और कहीं लग रही है क्या? लगा रहे हैं लोग, कोशिश कर रहे हैं। देखो खजूर की खेती की 3 चीजें हैं। ये पहली चीज है कि मतलब जो है खजूर क्यों खाना, खजूर की विशेषताएं लोगों तक पहुंचे। दूसरा है किसान को बेहतर बाजार मिले। और तीसरी इसकी खासियत है केमिकल स्प्रे का नहीं होता है इस्तेमाल। इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। केवल गोबर की देसी खाद। लोगों को ये मतलब जो है हिंदुस्तान देश, भारत जो बहुत बड़ा देश है, इसमें सरकार ये मतलब यहाँ कारगर है और सरकार ये प्रयास करे कि भाई खजूर क्यों खाना, सोचते क्या जरूरी खजूर क्यों खाना। खजूर खाना मतलब जो है खजूर खाने से तुरंत एनर्जी, खेलना कूदना लिखना पढ़ना, ये खजूर से मिलता है। अब ये जानकारी लोगों को है नहीं। लोग तो खजूर खाओ, नमकीन खाओ, एक जैसे भूख लगी क्या खाना, कुछ भी खा लो, तो पेट में डाल दो कुछ भी, उससे क्या। खजूर की
खाना तुरंत एनर्जी खजूर से मिलती है। आपको कहाँ कहाँ सम्मानित किया, विदेश में भी गए, आपको बुलाया? विदेश में सम्मान की बात नहीं, विदेश में तो खलीफा इंटरनेशनल डेट पॉम अवार्ड एंड एग्रीकल्चर इनोवेशन था लीवा में, अबू धाबी, यूएई। तो वहां से उस गवर्नमेंट ने हमको बुलाया, हमारा कोई वहां सरकार ने आपको बुलाया? नहीं, उस यूएई उस यूएई गवर्नमेंट ने आपको बुलाया? सीधे ही हमको बुलाया। मैं तो कहा भाई अब वहाँ हम कैसे आएंगे, तो उन्होंने कहा आप वो चिंता छोड़ो, सब सारा खर्चा उस गवर्नमेंट का था, हमारा कुछ नहीं था। ये कब की बात है? ये अक्टूबर 2022 की बात है। 15 दिन के हम रहे वहाँ, वीजा वगैरह, मतलब वहाँ होटल का ठहरना, खाना पीना, उठना बैठना, वो सारा उस गवर्नमेंट का ही खर्चा था। वहाँ हमने कितने देशों के लोग आए वहाँ? वहाँ तो पूरे वर्ल्ड के जितने खारक उत्पादक देश है सब वहाँ लोग आते हैं। वो खलीफा का मेला लगता है, उस मेले में खारकें यूँ रखते हैं, फिर वो एक जजों की कमेटी होती है, वो बैठती है, खारक का परीक्षण करती है, जिसकी खारक बेहतरीन होती है उसको इनाम मिलता है। और वो इनाम को ऐसे अपने देश की तरह नहीं ये सर्टिफिकेट पकड़ा दिया, ऐसा नहीं, इनाम मिलता है मिलियंस में। फिर आपकी खारक का क्या लेवल वहाँ माना गया? वो लेवल अच्छा, मतलब जो है उन्होंने कहा हिंद की खारक ठीक अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन आपकी खारक को हिंद की खारक माना? हाँ नहीं, वो तो देश को अपने को हिंदी कहते हैं, वहाँ के जो है वो हिंदी कहते हैं, वहाँ के इसको वैसे वहाँ तो इसको तमर बोलते हैं, लेकिन वो अपना खारक अच्छा क्वालिटी है, अच्छा। उन्होंने कहा भाई तुम्हारा क्वालिटी अच्छा है, लेकिन अब वो नंबर लगना करना तो वो अभी पता नहीं लगा, पता नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ तो बहुत देशों की माल आता है, उधर खाड़ी देश में, वहाँ सूखा इलाका, वहाँ तो। लेकिन एक आम आदमी वहां तक पहुंचे इसकी वजह से, ये भी बड़ी चीज है। हाँ ये तो क्या सरकार बुलाई किसी नहीं, देश हाँ वो ये इसका ये ऐसा है कि खारक का पीर है ना जो वहाँ है, अच्छा, तो इस पीर है, तो 15 साल की हो गई जब ये, तो उसने 2000 बुला लिया कि भाई पीर जाऊंगी मैं वापस, तो ये खारक ही हमको लेकर गई वहाँ। हाँ इसका पीर वहाँ, इसकी उत्पत्ति वहाँ है, तो ये पीर में मतलब गई, तो हमको भी साथ जाना पड़ा। तो साधुला राम जी ने बड़े अच्छे अनुभव साथ में बांटे। बाड़मेर जिले के अंदर अब लोग नवाचार कर रहे हैं, यहाँ अंजीर के पौधे भी साधुला राम जी ने लगा रखे हैं। जिले भर में अब जो है नवाचार है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि इन्होंने कभी अभी माल जो है कहीं मार्केट में बेचा नहीं, किसी दुकान बार में नहीं दिया, ये खुद यहाँ बैठ करके बेचते हैं। हाँ ये आप बताओ, आप खुद देखो ये 4 चीजें हर चीज में चाहिए, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, पैकिंग एंड मार्केटिंग। ये 4 चीजें किसान के लिए बहुत मतलब मुश्किल काम है, खेती करना ही बड़ी चीज है। हाँ, तो ये 4 चीजें जब किसान सीखेगा ना तब उसको मुनाफा मिलेगा। अब प्रोडक्शन तो हम कर देते हैं, प्रोसेसिंग करते नहीं। अब प्रोसेसिंग नहीं करते तो वो उसके मंडी में जाकर ढेर लगेगा, ढेर को कौन खाएगा, कोई पूछता नहीं। आप देखो ना हमारा प्रोसेसिंग चल रहा है, आप पूरा काम पैकिंग चल रही है, 20 लोग काम पैकिंग चल रही है, मार्केटिंग चल रही है। मेरा माल मतलब जो मेरे खुद के 7-8 पॉइंट डेवलप करके हमारा माल सीओल डेट फार्म का माल हम खुद बेचते हैं, दूसरे किसी को नहीं, दाना नहीं देते, हमारा माल हम सीधा उपभोक्ता को देते हैं। अभी जो पूरे देश में चल रहा है, हर कहाँ की पूछ लो आपके आलम सर की, हर कहाँ के हिसाब आलम सर की। अभी पाकिस्तान से कल फोन आया कि साहब आप ये आलम सर कोई देश है क्या है, पता पूरे हिंदुस्तान में खार की पूर्ति कर रहा है। मगर देश नहीं, मेरा खेत है, ये तो छोटा सा खेत है भैया। तो कि यार ये जहाँ भी जाते हैं पता करते हैं तो आलम सर आलम सर आलम सर, तो ये लोग उपभोक्ता भी गुमराह हो जाता है। तो मेरा उपभोक्ताओं से आग्रह है कि आप मतलब जो है आलम सर के नाम से खारक लेते हो तो मतलब जो है वो आपके साथ ठगी होती है, क्यों हमारा है ही नहीं। हमारी मतलब जो है ठेले वाले के पास, सब्जी वाले के पास, जहाँ से आप फल फ्रूट खरीदते हो वहाँ हमारा एक दाना भी नहीं। तो उपभोक्ताओं से मेरा आग्रह है कि मतलब जो आप नकालों से सावधान। नहीं, वो सावधान तो अब वो क्या करेंगे, देखो सावधानी तो क्या, अब नीट जैसी परीक्षा में फर्जी बैठ गए तो अब कोई वो है ही नहीं, कुछ नहीं। मेरा आग्रह है कि आप मतलब अपने पेट को मतलब जो है कचरा पात्र मत बनाओ, और पेट के लिए अच्छी चीज मंगाओ, खरीदो, पता करो, और कोई अपना जो आने जाने वाला है उससे फोन से संपर्क करके। ये हमारा मतलब जो है 25 जून से 20 जुलाई तक ये खारक का पीक सीजन रहता है, तो ये सीजनल फल है। और जो इस इलाके में रहते हैं उन लोगों को उस इलाके का, उस मिट्टी का, उस आब हवा का वही फल खाना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जैसे आप केले खा रहे हो, ये आम खा रहे हो, ये सारे उसमें स्प्रे वगैरह वो किए हुए हैं, तो वेयर हाउस में रखे हुए हैं, तो वेयर हाउस वाला मतलब जो है आपको स्वास्थ्य के लिए आपके ठीक नहीं, मेरा ऐसा मानना है। बाकी दुनिया अपनी मर्जी से चले, हमें क्या लेना देना। तो बड़ी बात की, उत्पादन करने के बाद मार्केटिंग करना, अपने खुद के सिंबल से बिकने चाहिए, अपने नाम से बिकना चाहिए।
बहुत सारे लोग जो है सियोल कृषि फोरम की ये आलम सर की खजूर है, ये करके लोग बेच रहे हैं। लेकिन सादुल्ला राम जी का कहना है कि हम अपने माल को हम खुद बेचते हैं। अच्छा माल चाहिए तो आप डायरेक्ट इनसे संपर्क करें। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।